बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 4 का लास्ट टॉपिक कंपैरिजन बिटवीन मियोसिस एंड माइटोसिस इसको स्टडी करेंगे। ठीक है, इस टॉपिक को स्टडी करने से आपका पिछला प्रीवियस जितने भी टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के वो भी आप लोगों को रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, कंपैरिजन का मतलब क्या होता है कि इसको हम कंपेयर जब करते हैं माइटोसिस और मियोसिस को, हम इसमें दोनों चीज़ें स्टडी करते हैं, उनकी सिमिलैरिटीज़ भी और डिफरेंसेस भी। तो चलते हैं सबसे पहले हम लोग सिमिलैरिटीज़ की तरफ। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है आपके पास सिमिलैरिटी का। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सिमिलैरिटी का फर्स्ट पॉइंट। डीएनए रेप्लिकेशन अकर ड्यूरिंग इंटरफेस एज बीन बिफोर बोथ डिवीजन। यानी कि आपको पता चल गया है कि आपके पास माइटोसिस हो या मियोसिस हो, दोनों डिवीजन होने से पहले, ठीक है, दोनों फेजेस स्टार्ट होने से पहले आपके पास क्या आता है, इंटरफेस आती है। और इंटरफेस में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है, एस फेस, क्योंकि इसको बोलते हैं सेंथेसिस फेस। सेंथेसिस फेस का मतलब क्या है कि इसके अंदर सेंथेसिस होनी होती है क्रोमोसोम की। यानी कि आपके पास एक क्रोमोसोम तो होता है लेकिन जो उसके पास उसकी आर्म्स होती है वो उस टाइम कंप्लीट नहीं होती, जो कि कंप्लीट किस में होती है, एस फेस में। यानी कि एस फेस का मतलब होता है डीएनए की रेप्लिकेशन होना, और रेप्लिकेशन का मतलब होता है डिवीजन होना। ठीक है, डिवाइड कर जाता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आपके पास बोथ डिवीजन, यानी कि माइटोसिस एंड मियोसिस बिगिन विद द पेरेंट सेल, यानी कि दोनों एक सिंगल पेरेंट सेल से स्टार्ट होती हैं। ठीक है, दैट हैज़ क्रोमोसोम्स इन पेयर, और दोनों में क्या होता है, क्रोमोसोम हमेशा क्या होता है, पेयर्स की फॉर्म में होगा। ठीक है, समझ आ गई। सिमिलैरिटीज़ में क्या पड़ा, दोनों जो आपके पास होंगी माइटोसिस या मियोसिस, दोनों से पहले आपके पास इंटरफेस स्टार्ट होगा जिसमें एस फेस बहुत कंपलसरी होगा क्योंकि उसके अंदर डीएनए की रेप्लिकेशन हो जाएगी। फिर उन्होंने कहा दोनों डिवीजन के स्टार्ट होने से पहले क्या होता है, आपके पास एक सेल लाजमी होना चाहिए, दैट इज़ पेरेंट सेल। ठीक है, दैट हैज़ क्रोमोसोम इन पेयर, जिसमें क्रोमोसोम क्या होगा, आपके पास हमेशा पेयर्स की फॉर्म में होगा। उसके बाद थर्ड सिमिलैरिटी है, इन बोथ डिवीजन, दोनों डिवीजन्स में क्या होगा, क्रोमेटिन कंडेंसिस हो जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रोमोसोम। ठीक है, जब आपने देखा है, और ये कब हो रहा होता है, प्रोफेज में। प्रोफेज में क्या होता है, क्रोमेटिन जो कि आपके पास क्या होगा, इस तरह से जस्ट एक थ्रेड लाइक सा स्ट्रक्चर होगा जो कि आपके पास कन्वर्ट होगा, हो जाएगा एक इस तरह के स्ट्रक्चर में। यानी कि आपका क्रोमेटिन कंडेंस किस में हो जाएगा, क्रोमोसोम में। यानी कि जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा, विजिबल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद, और ये किस फेज में हो रहा होता है, प्रोफेज, चाहे वो माइटोसिस का हो या मियोसिस का, होगी कौन सी स्टेज, प्रोफेज। उसके बाद फोर्थ पॉइंट इज बोथ माइटोसिस एंड मियोसिस, यानी कि बोथ डिवीजन्स इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर, दोनों में क्या होगी, स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन होगी। स्पिंडल अपरेटस का मतलब क्या है, सेंट्रोमियर प्रेजेंट होगा। ठीक है, सेंट्रोसोम, आपके पास क्या था, एक सेल था, उसके अंदर आपके पास एक ऑर्गेनेली है, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम ने आगे से माइक्रोट्यूब्यूलिन की हेल्प से स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन कर दी है, और वो स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन माइटोसिस और मियोसिस दोनों में होगी। क्यों दोनों के अंदर होगी, क्योंकि आपको पता है कि जो क्रोमोसोम है उसको एक जगह पे रखने के लिए, चाहे वो न्यूक्लियस हो चाहे वो आपके पास साइटोप्लाज्म हो, ठीक है, उसके लिए क्या ज़रूरी चीज़ होती है, स्पिंडल फाइबर्स, क्योंकि वो आपके किसके साथ, सेंट्रोमियर के साथ अटैच होगी। ठीक है, क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर के साथ। फिफ्थ इज बोथ इन्वॉल्व्स, यानी बोथ क्या, माइटोसिस एंड मियोसिस इन्वॉल्व प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। होएवर मियोसिस में क्या होगा, मियोसिस 1 एंड 2, उसी के अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएगी, मियोसिस 1 और मियोसिस 2, यानी कि प्रोफेज 1 प्रोफेज 2। ठीक है, मेटाफेज 1 मेटाफेज 2, एनाफेज 1 एनाफेज 2, टेलोफेज 1 एंड टेलोफेज 2। ठीक है, दोनों में आपके पास प्रोफेसिस तो आए, लेकिन डिफरेंस थोड़ा सा कहाँ पर आ रहा है, इसकी दो स्टेजेस होंगी। अदरवाइज जो स्टेजेस के नेम है, जो उनके अंदर सिस्टम है वो सेम रहेगा, सिवाय इसके कि क्रोमोसोम्स का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, सिक्स्थ आपके पास क्या है, इन बोथ डिवीजन, यानी कि माइटोसिस और मियोसिस में सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि एक आर्म है उसके साथ आपके पास 4 देखें अटैच है, ये देखें 1 2 3 4, यानी कि ये क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड, इसमें से क्या हो जाएंगे, सेपरेट। और आप सिंगल की बात करो तो ये जस्ट इस तरह से होगा। ठीक है, और अगर इस तरह से है तो ये सिस्टर क्रोमेटिड। और स्पिंडल फाइबर्स क्या करते हैं, इन्हीं सिस्टर क्रोमेटिड्स को ऑपोजिट पोल्स पर लेकर जाते हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, इन माइटोसिस इट हैपन्स ड्यूरिंग एनाफेज। ठीक है, ये कब होगा, एनाफेज में, माइटोसिस में, जबकि मियोसिस के अंदर कब होगा, एनाफेज 2 के अंदर।
क्यों एनाफेज 2 के अंदर होगा? क्योंकि एनाफेज 2 में 2 और माइटोसिस बिल्कुल एग्जैक्ट एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर होती हैं। चेंज कहाँ पर आता है? प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1 के अंदर। जो आपका मियोसिस 2 है, चाहे वो प्रोफेज 2 है, मेटाफेज 2 है, एनाफेज 2 है या टेलोफेज 2 है, वो एग्जैक्ट वैसा ही होगा जैसे क्या होती है माइटोसिस होगी। ठीक है, ये भी आपके पास सिमिलैरिटी है। उसके बाद आपके पास 7th वाला पॉइंट है, साइटोकाइनेसिस अकर्स एट द एंड ऑफ बोथ डिवीजन। ठीक है, साइटोकाइनेसिस क्या होगी? सबसे लास्ट पे होगी। क्यों लास्ट पे होगी? साइटो मीन्स साइटोप्लाज्म एंड काइनेसिस मीन्स डिवीजन, यानी कि डिवीजन किसकी? साइटोप्लाज्म की। देखिए, स्टार्ट में जितना आप लोग पढ़ते हैं कि आपके पास प्रोफेज से टेलोफेज तक जितना फेज आ रहा होता है वो सारा न्यूक्लियस की डिवीजन है। आप ये जो क्रोमोसोम की बात करते हो ये क्या है? न्यूक्लियस की ही डिवीजन की बात की जा रही है, यानी कि कैरियोकाइनेसिस में। ये जो भी आपने सारे 6 पॉइंट्स पढ़े हैं फर्स्ट को एक्सक्लूड करके, क्योंकि वो इंटरफेस का है। सेकंड से लेकर 6 फेज तक जितना भी आपने पढ़ा वो सारा का सारा कैरियोकाइनेसिस का है। फिर उसके बाद कहते हैं जैसे कैरियोकाइनेसिस के सारे 4 स्टेप्स ख़त्म हो जाते हैं तब आपके पास साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाती है। यानी कि अब क्रोमोसोम का तो बिल्कुल काम फिनिश हो चुका है, अब किसका स्टार्ट होता है? साइटोकाइनेसिस का। ठीक है, साइटोकाइनेसिस अकर्स एट द एंड ऑफ बोथ डिवीजन। ठीक है, सबसे लास्ट पे स्टेज आएगी। ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म डिवाइड, और इस कंडीशन में क्या होगा? साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा और कंप्लीट 2 न्यू सेल्स बन जाएंगे। और साइटोकाइनेसिस में भी आप लोगों ने देखा था एनिमल और प्लांट में दोनों में किस तरह से फ्यूरोज बन रहे थे। ठीक है, फ्यूरोज बनने के बाद सेल क्या होता है? मजीद फ्यूरो डीप हो जाएगा, डीप होने के बाद पिंच करके अलग हो जाता है। ठीक है, और सेपरेट होने के बाद 2 सेल बनते हैं और दोनों सेल के ऑपोजिट पोल्स पे क्या चले गए होते हैं? क्रोमोसोम। और अगेन उनके इर्द गिर्द न्यूक्लियर इन्वेलप बनना शुरू हो जाती है और इस तरह से कंप्लीट सेल डिवीजन का काम हो जाता है। यहाँ तक आपकी कंप्लीट हो जाती हैं सिमिलैरिटीज़। ठीक है, सिमिलैरिटीज़ का अलग से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये वाला जो चैप्टर है ये मोस्टली आपके पास शॉर्ट के और एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, लॉन्ग इसमें से नहीं आते होते, लेकिन आप लोग अच्छे तरीके से याद करोगे तभी आप लोग शॉर्ट के लिए उसको प्रिपेयर कर सकोगे। ठीक है, यहाँ तक आपकी सिमिलैरिटीज़ हो जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास ये टेबल है डिफरेंसेस का। ठीक है, डिफरेंस किसके बीच में? बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। ठीक है, सबसे फर्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। अ पेरेंट सेल डिवाइड्स ओनली वंस। ठीक है, पेरेंट सेल सिर्फ एक बार क्या होगा? डिवाइड होगा। किसके अंदर? 2 डॉटर सेल में। देखें, इसके अंदर आप लोगों ने पढ़े 2 डॉटर सेल्स। ठीक है, क्यों 2 डॉटर सेल्स हैं? क्योंकि जो पेरेंट सेल है वो सिर्फ एक बार डिवाइड होगा और 2 सेल्स बना देगा। जबकि मियोसिस के अंदर आप लोग पढ़ते हो कि इसके अंदर 2 डिवीजन होती हैं। कैसे? मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 में 2 सेल्स बन जाएंगे और मियोसिस 2 के अंदर आपके पास कंप्लीट 4 सेल का प्रोसीजर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, यानी कि माइटोसिस में क्या है? आपके पास एक बार डिवीजन होगी और 2 डॉटर सेल्स बनेंगे। मियोसिस में आपके पास 2 टाइम्स डिवीजन होंगी और क्या होगा? 4 डॉटर सेल्स बन जाएंगे। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट है कि क्रोमोसोम नंबर इन डॉटर सेल रिमेन द सेम। यही पढ़ा था हमने माइटोसिस में। माइटोसिस में हम लोग जब डेफिनेशन पढ़ते हैं हमने 2 पॉइंट पढ़े थे, एक सेल यानी कि 2 डॉटर सेल एंड क्रोमोसोम यानी कि क्रोमोसोम एज इट इज़ वैसा ही होगा जैसा कि पेरेंट सेल के अंदर होता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम, ऐसे ही पढ़ा था ना हमने। फिर है दी क्रोमोसोम मियोसिस के अंदर दी क्रोमोसोम नंबर इज़ रिड्यूस बाय हाफ इन डॉटर सेल, यानी कि पेरेंट सेल में जिस तरह के भी क्रोमोसोम होंगे उससे रिड्यूस हो जाएंगे, यानी कि कम हो जाएंगे। किसके अंदर? डॉटर सेल्स ऑफ मियोसिस के अंदर। उसके बाद थर्ड आपके पास है वेरिएशन और नॉट जनरेटेड। माइटोसिस जो है वो आपका सिर्फ रिलेट करता है डिवीजन से, सेल के डिवीजन से। नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहे हैं, रीजनरेशन हो रही है। ठीक है, उसके बाद रीजनरेशन के अलावा क्या हो रहा होता है? रिप्लेसमेंट हो रही होती है सेल की। तो ये सब कुछ क्या होता है? माइटोसिस के थ्रू, यानी कि सेल डिवाइड हो रहे हैं, न्यू सेल्स बना रहे हैं। इसमें किसी किस्म की कोई वेरिएशंस नहीं आती। ठीक है, वेरिएशन को कोई जिक्र नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है माइटोसिस के साथ। जबकि जो वेरिएशंस है किसके अंदर आती है? मियोसिस में। क्यों? क्योंकि मियोसिस में आपने एक इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ी थी, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर में आप लोगों ने पढ़ा था ना चियाज़ फॉर्मेशन, यानी कि 2 अलग अलग से जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं, यानी कि साइनेप्सिस हो जाएगी।
और जब वो एक दूसरे के साथ अपना अपना सेगमेंट्स चेंज कर लेंगे तब उनके अंदर क्या हो जाती है, क्रॉसिंग ओवर। और ये क्रॉसिंग ओवर क्या लाती है, वेरिएशन, यानी कि चेंज आ जाता है ऑर्गेनिज्म में। चाहे वो चेंज आपके पेरेंट्स में से मदर के साथ आपका मिलता हो या पेरेंट्स में से फादर के साथ आपका मैच करता हो। नेक्स्ट पॉइंट इज अकर्स इन सोमैटिक सेल्स, ये हमने पढ़ा था, क्लियर, ठीक है। और मियोसिस कहाँ होती है, जर्म लाइन सेल्स यानी कि गैमीट सेल्स में, सेक्स ऑर्गन सेल्स में, ठीक है। सोमैटिक सेल्स आपकी बॉडी के इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया था आपकी बॉडी में काफ़ी सारे सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, ठीक है। लेकिन जो बेसिक टू टाइप्स हैं वो आपके पास है सोमैटिक सेल्स एंड जर्म लाइन सेल्स। सोमैटिक सेल्स आपकी बॉडी के ऐसे सेल्स होते हैं जिन्हें आपकी बॉडी की फॉर्मेशन करवानी होती है। फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी में की जो आप लोगों की हाइट बढ़ रही है, आपका साइज़ बढ़ रहा है, वो क्यों बढ़ रहा है, माइटोसिस की वजह से, यानी कि वो आपके क्या हैं, सोमैटिक सेल्स हैं। जबकि मियोसिस किन में हो रही होती है, जर्म लाइन सेल्स यानी रिप्रोडक्टिव सेल्स में, ठीक है, यानी स्पर्म सेल्स एंड एग सेल्स में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज होमोलोगस क्रोमोसोम डू नॉट फॉर्म पेयर। जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो पेयरिंग नहीं करते। क्यों नहीं पेयरिंग करते, क्योंकि इसके अंदर किसी किस्म की चास्मेटा फॉर्मेशन या सनेप्सिस नहीं होनी होती। इधर क्या बताया हुआ है, होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में क्या कर लेते हैं, पेयर बना लेते हैं। पेयर बनाते हैं इसीलिए बायोवेलेंट से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, टेट्रावेलेंट के अंदर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने ये जो सारे पॉइंट्स अभी पढ़े हैं माइटोसिस और मियोसिस के, बिल्कुल एग्जैक्ट आपको डिफरेंसेस में बताया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है नो क्रॉसिंग ओवर अकर ड्यूरिंग प्रोफेस। ये जो माइटोसिस के अंदर प्रोफेस होती है, इसके अंदर किसी किस्म की कोई आपने क्रॉसिंग ओवर नहीं थी पढ़ी। इसके अंदर जस्ट आपने पढ़ा था क्रोमाटिन कन्वर्ट हो जाएगा क्रोमोसोम के अंदर, उसके बाद न्यूक्लियर वॉल और न्यूक्लियोलस जो है वो डिसअपियर हो जाएंगे और स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन बनेगी, ठीक है। ये 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स पढ़े थे। जबकि जो आपकी मियोसिस है उसके फेज, जो प्रोफेज है उसके अंदर क्रॉसिंग ओवर होती है। इसी वजह से मैंने आपको बताया था जो मियोसिस का प्रोफेज है, प्रोफेज 1, मियोसिस 1 के अंदर, उसको प्रोलॉन्ग फेज बोलते हैं। क्यों प्रोलॉन्ग फेज बोलते हैं, इस पर बाईवेलेंट से टेट्रावेलेंट कन्वर्ट होना होता है। इसके अंदर आपके पास पहले साइनेप्सिस होती है, फिर चियाज़मेटा फॉर्मेशन होती है, देन क्रॉसिंग ओवर होती है और वेरिएशंस आती हैं, ठीक है। ये इस वजह से क्या होता है, इसको बोलते हैं प्रोलॉन्ग फेज। उसके बाद देखें आपको बता रहे हैं कि सिंगल क्रोमोसोम अलाइन टू फॉर्म अ मेटाफेस प्लेट, ठीक है। इसमें क्या है आपके पास, सिंगल क्रोमोसोम, अलाइन का मतलब क्या होता है, अरेंज हो जाता है, और क्या बना देता है, मेटाफेस प्लेट। जबकि जो मियोसिस है उसमें भी मेटाफेस प्लेट बननी है, लेकिन इसके अंदर सिंगल क्रोमोसोम की बात नहीं करोगे आप, होमोलोगस क्रोमोसोम की बात करोगे, होमोलोगस पेयर की बात करोगे, ठीक है। क्रोमोसोम सिंगल, ठीक है, और अगर वो पेयर की फॉर्म में दैट इज कॉल्ड होमोलोगस। दोनों ने अरेंज ही होना है, अलायंस ही बनाने हैं, किधर, मेटाफेस प्लेट में। डिफरेंस क्या आ रहा है, क्रोमोसोम का, ठीक है। क्योंकि माइटोसिस में आप पढ़ते हो क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं, जबकि मियोसिस के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस इनटू हाफ। देन आपके पास है ड्यूरिंग एनाफेज क्रोमोसोम ब्रेक एंड इंडिविजुअल क्रोमेटिड्स आर पुल्स टूवर्ड्स द पोल्स। ऐसे ही पढ़ा था हमने, एनाफेज के अंदर क्या हो रहा था कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो उनके क्रोमेटिड्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग होकर तो ऑपोजिट पोल्स पे चले जाते हैं। किसके ऑपोजिट पोल्स पे, सेल्स के ऑपोजिट पोल पे। जबकि मियोसिस के में क्या होगा, इंडिविजुअल क्रोमोसोम मूव करेगा, ठीक है। उधर क्या हो रहा था, क्रोमोसोम का क्रोमेटिड मूव कर रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, पूरा का पूरा क्रोमोसोम अपने सिस्टर क्रोमेटिड्स के साथ मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है। पूरा का पूरा क्या मूव करेगा, क्रोमोसोम, ठीक है। उसके बाद आपके पास है नेक्स्ट, अकर फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या है, आपके पास बात की जा रही है ह्यूमंस की, प्लांट्स की, एनिमल्स की, ठीक है, डिफरेंट कैटेगरीज से जिनकी बॉडी एक से ज़्यादा सेल से मिलके बनी है, ठीक है। इनमें क्या होता है कि जब एक से ज़्यादा सेल है, जो प्रोक्रियोट्स हैं उनको तो कोई ज़रूरत नहीं है अपनी बॉडी को ग्रोथ करने की, इसीलिए हमने पढ़ा था उनके अंदर माइटोसिस तो होगी लेकिन उनके अंदर ग्रोथ नहीं होगी, बल्कि क्या होगा, एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन रहा है। अब यहाँ पर क्या होगा, मल्टी सेलुलर में बॉडी तो एक ही होगी, उससे दूसरी बॉडी नहीं बनेगी, बल्कि क्या होगा, एक बॉडी का साइज़ इंक्रीज़ होगा, हाइट इंक्रीज़ होगी, ठीक है, उसका वेट इंक्रीज़ होगा।
अकर फॉर यानी कि ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, एंड मेंटेनेंस ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल्स होते हैं ना ज़्यादा, तो उन सेल्स को मेंटेन रखती है कि बहुत ज़्यादा एक्सीड करेंगे तो एरर आ जाएगा यानी कि कैंसर होना शुरू हो जाएगा, और अगर बहुत कम हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या है, हाइट आपकी क्या हो जाएगी, डिवार्फ रह जाएगी, छोटी रह जाएगी। उसके बाद म्योसिस का इसी के कंपैरिजन में लास्ट पॉइंट आपके पास, अकर फॉर प्रोड्यूसिंग गैमीट्स, ठीक है, इन एनिमल्स एंड स्पोर्स इन प्लांट्स फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिए हम लोगों ने जब इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ी थी, हम लोगों ने यही पढ़ा था ना, एनिमल्स में क्या होगा, प्रोड्यूस करेगा गेमीट्स। गेमीट्स कौन से होंगे, मेल एंड फीमेल। मेल में आपके पास स्पर्म सेल्स एंड फीमेल में एग सेल्स आ जाएगा। जबकि प्लांट में क्या होगा, स्पोर्स की फॉर्मेशन होगी, स्पोर्स आगे से आपके पास प्रोड्यूस करेंगे मेल एंड फीमेल गेमीट्स। इसमें भी सेम वैसे ही होगा, ओव्यूल भी होगा, ठीक है, इसके अंदर आपके पास स्पर्म सेल की जगह एंथर्स आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से प्लांट के अंदर भी क्या होना शुरू हो जाते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये जो लास्ट पॉइंट अभी आप लोगों ने पढ़ा है, ये कंप्लीट आपके पास क्या आ जाएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ या सिग्निफिकेंस। ऊपर हमने सारे के सारे पॉइंट्स में जितना भी प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, इनको कंप्लीट तरीके से डिटेल कर लिया, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों का आज चैप्टर की जो थ्योरी है वो कंप्लीट वाइंड अप हो चुकी है। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट इस चैप्टर को, एमसीक्यूज़, इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को एक बार देख लेंगे, ठीक है। फिर हमारा ये चैप्टर भी वाइंड अप हो जाएगा। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।